बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात आपको इतना खुश रखे कि जितनी उसकी रहमत है जी। तो मुहर्रमुल हराम जो है उसके लिए मैं आपको एक अमल बताना चाहता हूँ कि जितना रब से मांगोगे, मैं कहता हूँ कि जितना रब से मांगोगे रब डबल देगा। और मेन चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं बचत करो, इसमें बचत बचत नहीं है। इसमें आप जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। जितना आप खर्च करोगे, मैं आपको एक अमल बताने लगा हूं। एक सूरत का, कुरान पाक की एक सूरा का अमल है। जो बंदा दोस्तों ये करके सो जाए, इंशाल्लाह उसके घर में, बल्कि पता है क्या, मैं कई लोगों को ये बताया करता हूं कि भाई घर में नया कमरा बनवा लो। कहते हैं क्यों भाई? मैं कहता हूं उसमें दौलत रखोगे आप। हमारे अपने घर का ये मुद्दा अमल है। अब मेरे अपने घर का, मेरे वालिद साहब का, कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना, अल्लाह ताला ने, वो पता है मेरे वालिद साहब वैसे तो एक ऐसे ख़ानदान में थे जो साहिब जायदाद था, बड़ा माल दौलत रिज़्क उनके वालिदैन के पास था। लेकिन जो मेरे वालिद साहब थे ना, थोड़े सादा तबीयत के थे। ये बेचारे गरीब ही रह गए। इनको जो हिस्सा मिला वालिदैन से वही था, बाकी इन्होंने बनाया कुछ नहीं। लेकिन जब वो दुनिया से गए ना, करोड़ों के मालिक थे। पकौड़ों के ना समझ लीजिएगा जी, करोड़ों के मालिक थे। मुझे एक बार बुला के कहने लगे, बेटा एक अमल तुझे बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तू अगर ये करेगा तो अल्लाह के फजल और करम से तेरी कोई, यानी कि ऐसा तुझ पे वक़्त नहीं आएगा कि तुझे भूख और अफलास का सामना करना पड़े। और अब चल रहा है मुहर्रम, बड़ा ये मुबारक महीना है जी, फजीलत वाले महीनों में शामिल है। ये वो महीना है जिस महीने में, याद रखें कि क़यामत भी इसी महीने में आनी है। शहादत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की शहादतें भी इसी महीने में हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी इसी महीने महीने में आए और जुमे के दिन आए। दोस्तों ये वो महीना है जिसकी बरकतें अगर आप समेटना चाहें तो ना समेट पाएंगे। हाँ, जितना समेटेंगे उतना आपके पास बढ़ेगा। तो एक सूरत आपको बतानी है कुरान पाक की, जो आप रोज़ाना रात को जब सोने लगे तो पढ़ लिया करें। अल्लाह के फजल और करम से ये महीना गुजरेगा, अगर आप 30 दिन ये अमल कर गए तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के कमेंट में आगे आप खुद कहोगे कि इमरान भाई मज़ा ही आ गया। इतना अल्लाह ताला रिज़्क और पैसा देता है। और जो लोग तंग दस्त हैं, ये ख़ास उन लोगों के लिए वजीफ़ा है। तो अब अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, एक कमेंट ज़रूर करिए, अपना नाम शहर का नाम बताया करें, ताकि देखें आपको अमल की इजाज़त भी हो जाती है और हमारा आपस में मुझे अगर मैं ना भी जवाब दूं तो मैं पढ़ता हूँ कमेंट और मुझे पता चलता है कि भाई हाँ, ये लोग मेरे अपने बहन भाई हैं। तो दोस्तों मेरे मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा याद रखना, जिस घर मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा याद रखना, जिस घर में रोजाना सूरा अल वाक़िया, देखें अब यहां पर सूरा अल वाक़िया मैंने कहा है ना, यहां से आपने भागना नहीं है, वजीफा अभी बाकी है। ये मैं अपने वालिद साहब का आपको तजर्बा बता रहा हूं। कहने लगे कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, फिर वाक़िया भी सुनाया कि एक सहाबी, मेरा ख्याल है कि अब मेरे जहन में नहीं, हज़रत अब्दुल्ला थे, बीमार हुए ना तो उनके बेटे नहीं थी, बेटियां थी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी खिदमत में गए तीमारदारी करने, और तीमारदारी की और कहने लगे, अब्दुल्ला मैं चाहता हूँ कि मैं अपना माल जो है काफ़ी तादाद में तुझे दूँ। अब्दुल्ला ने पूछा क्यों? कहने लगे आप बीमार हैं, आपके बेटे भी नहीं हैं, जो कारोबार करें, बेटियां हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा, कुर्बान जाऊं उनके जवाब पर, कि कहने लगे उस्मान गनी अल्लाह आपका भला करे, हैं जी, आपने तो चलो दिलो जान से मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी ने पूछा, भाई क्या वजह? हर बंदे को पैसे की, माल की, दौलत की ज़रूरत होती है। तो कहने लगे, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सुना है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए ना, उस घर में फ़क्र और फाका नहीं आता। तो मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है और ये पढ़ती हैं। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के हुक्म से और हजूर की जो बताई हुई बात है, इसकी वजह से मैं कभी फ़क्र व फाका में तकलीफ़ में नहीं आऊँगा। आपका शुक्रिया कि आपने हमें पूछा। तो दोस्तों अमल तो ये है कि बंदा रोज़ाना मगरिब के बाद या इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़े। लेकिन मुहर्रम में जो आपको मैं अमल बताना चाहता हूँ वो है ख़ास दौलत का अमल, माल का, पैसे का, रिज़्क का। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर आप मेरी बात माने, लिख लें मेरी बात, इंशाअल्लाह जो बंदा ये अमल करेगा, यानी हर रोज सोने से पहले 313 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पर पढ़ेगा, और हजूर पाक को इसका सवाब तमाम जो मुसलमान हैं, जो आपके अपने पराए जो भी फौत शुदा हैं, उनको पहुँचाएगा। और ये कहेगा कि बिलखसूस उस ख़ानदान को जो करबला में इस्लाम की खातिर नबी पाक का खनवादा भी जो था उसको मैं पहुँचाता हूँ, शुहदाए करबला को पहुँचाता हूँ, इमाम हुसैन को पहुँचाता हूँ। है जी, वो शायर कहता है ना, फिर रहा है दर बदर रहता नहीं है चैन से, फिर रहा है दर बदर रहता नहीं है चैन से, आज भी शर्मिंदा है पानी मेरे हुसैन से, आज भी शर्मिंदा है पानी मेरे हुसैन से। तो दोस्तों ये वो हुसैन है जिनको आप सवाब पहुंचाएंगे। और क्या करना है, 313 मरतबा सूरह अल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अव्वल व आखिर दुरूद पाक भी पढ़िएगा। ये तो चलो आप इशा के बाद पढ़ें और इसका सवाब पहुँचाएं और शुहदाए करबला को पहुँचाएं। और लेकिन जिंदगी में एक आदत बनाए, मुहर्रम हो या कोई भी महीना, आप सूरह जो वाक़या है रोज़ाना तिलावत करें। यकीन करें आपको वजीफ़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि वजीफ़े और ना करें, छोड़ दें, नहीं करने चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अल्लाह ताला आपको इतना काम में मसरूफ़ रखेगा कि आप यही एक वजीफ़ा काफ़ी होगा सूरह वाक़या का। लेकिन जो सूरह इखलास है ये 313 मरतबा पढ़ के रोज़ाना शुहदाए करबला की रूहों को पहुँचाएँ, हदियातन तोहफ़तन। इंशाल्लाह ये वो अमल है कि जिस अमल से मैंने पिछली बार ये अमल बताया था एक भाई को, वो कहता है कि भाई इतनी आसानियाँ आ गई हैं मेरे घर में कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता था, परेशानियाँ रहती थी, कोई ना कोई झगड़ा खड़ा हुआ रहता था घर में। अब पुरसकून है और रिज़्क़ की बरमार है, बरकत के अंबार है। तो ये अमल करें, इंशाल्लाह आपके घर में भी अल्लाह ताला अपनी रहमतों की फजलो करम फरमाएगा। क्योंकि शुहदाए करबला को सवाब पहुँचाना बड़ी सआदतमंदी है। क्या करना है, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है रात को सोते हुए और दुआ करनी है, और एक बार सूरह वाक़या भी पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह अमल करें। आप हमेशा देखना, मुझे दुआओं में याद रखोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।